फरवरी का महीना मतलब जिधर नज़र जाए उधर फूल ही फूल। हर तरफ गार्डन में खूबसूरत फूल बिखरे नज़र आते हैं। मेरे गार्डन में भी कुछ फूल खिले हैं, लेकिन बारिश के कारण आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, उस वजह से थोड़ा सा ख़राब से लग रहे हैं। लेकिन फिर भी फूलों के अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फरवरी में जिनको हम लेकर आ जाते हैं, और अगर उनकी सही तरह से देखभाल करें तो वो सालों साल हमारे साथ रहते हैं। तो वो क्या है? वो है ये जो आप देख रहे हैं, ये है सक्यूलेंट्स। और सक्यूलेंट्स की अगर सही तरह से देखभाल की जाए तो वो हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहते हैं। तो आइए आज मैं आपको अपने कुछ परमानेंट सक्यूलेंट्स के बारे में बताऊंगी कि देखिए वो किस तरह से सालों साल मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सक्यूलेंट के बारे में जानकारी। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे सक्यूलेंट्स के बारे में बताऊंगी जिनको मैंने अपने कई सालों के अनुभव से जाना और सीखा, उनकी देखभाल को, और उनको हम किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं ताकि वो हमारे गार्डन में सालों साल बने रहें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके गार्डन में भी सालों साल ये सक्यूलेंट्स बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से सक्यूलेंट्स के बारे में जानकारी। सक्यूलेंट्स का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जेली बीन की ही एक वैरायटी है और ये कई सालों से मेरे पास है। अब ये देखिए कितनी लगी हो गई है, इसमें कहीं से रूट्स निकलने लगे हैं। सक्यूलेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसे हर साल ट्रिम करके रीपॉट करना पड़ता है। बहुत सारे सक्यूलेंट, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे, देखिए इसकी कितनी सारी रूट्स जो है, पुरानी ब्रांचेस ख़राब हो गई हैं। तो इन सब को जो है वो मैं हटा दूँगी, क्योंकि अब ये पॉट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए मैंने सैंड लीफ कंपोस्ट ली है। आप पुरानी गोबर की खाद भी ले सकते हैं। नीम खली और थोड़े से मैंने जो मार्बल के टुकड़े होते हैं वो मैंने लिए हैं, और उसके लिए उसका मैंने मिक्सचर बना करके इसको मैंने दोबारा से इस तरह से रिपॉट कर दिया है। क्योंकि ये वाला जो सक्यूलेंट है ये हर साल या 1.5-2 साल में रिपॉटिंग मांगता है। अगर आप इसको रिपॉट नहीं करेंगे तो ये लगी सा हो जाता है। तो देखिए इसका एक पॉट तैयार हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से देखिए जहाँ कहीं इसकी लीव्स गिर जाती हैं, इससे इसके नए प्लांट ग्रो होने लगते हैं। तो ये मैंने लगा दिया है, और बाकी लीव्स को भी मैं कहीं ना कहीं डाल देती हूँ गमले में, ताकि मेरा ये प्लांट जो है हर साल के लिए बचा रह जाए। कई बार जो होता है पेरेंट प्लांट मर जाते हैं, और जो छोटी मोटी लीफ हो तो 1-2 लीफ भी अगर आपके पास बची रह जाती हैं तो फिर उससे आप नया प्लांट इस तरह से सैंड में या कोकोपीट मिक्स करके आप रख सकते हैं, और हल्का हल्का पानी का इसमें स्प्रे करना है, बस उससे ही ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। अगला सक्यूलेंट ये जो आपका कलनकोई की एक वैरायटी है, लेकिन इसको मैंने कई बार ट्राई करके देखा, लेकिन ये लीफ से प्रोपोगेट नहीं होता, ये ब्रांचिंग से ही होता है। और एक बार मैं आज से 5-6 साल पहले इसको लेकर आई थी, और अब मेरे पास इतने सारे हो गए हैं, और काफ़ी सारे मैंने लोगों को गिफ्ट भी किए हैं। इसकी हर साल मैं कटिंग करती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको कट किया, यहाँ से नया प्लांट बना दिया, और नीचे से देखिए ये बेबी प्लांट ग्रो हो रहा है। सिर्फ जब मैं इसको लगाती हूँ उस समय ही मैं इसकी अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार कर देती हूँ। और सक्यूलेंट सारे, लगभग सभी सक्यूलेंट की ये खासियत होती है कि उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कभी कभी 3 महीने में बोन मील इसमें डाल सकते हैं। पत्तियाँ मैं हटा करके नीचे की दोबारा से लगा दूंगी, तो 3-4 मेरे पास रहते हैं। अगर बरसात में 1-2 ख़राब भी हो गए तब भी मेरे पास एक या 2 प्लांट बचे रह जाते हैं। तो वही पॉटिंग मिक्स मैंने इसके लिए बना करके इसको भी मैंने लगा दिया है। कुछ दिन में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो जेली बीन की वो थी, लीव्स पड़ी थी, वो मैंने इसके साइड में लगा दी हैं। अब क्या होगा, कुछ दिन बाद इनमें से फिर प्लांट डेवलप हो जाएंगे, और मेरे पास हर पूरे साल भर ये कहीं ना कहीं बचे रह जाते हैं, और फिर ये सक्यूलेंट आगे चलते रहते हैं। तो इस तरह से मेरे पास 4 से 5 प्लांट इसके हो गए हैं। और ये देखिए जेली बीन की ग्रीन वाली दूसरी वैरायटी भी है। जब ज़्यादा विंटर होती हैं तो ये कलर भी अपना चेंज करती है। नीचे से देखिए नए प्लांट इसमें आते जा रहे हैं। ये दोनों जेली बीन ही हैं, लेकिन थोड़ा अलग इसमें वैरायटी है। ये एक दूसरा सक्यूलेंट है। ये देखिए लैगी हो गया था, तो प्लांट भी अपने आप को बचाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स तो ढूंढता ही रहता है। देखिए आप नीचे इस साइड से इससे छोटी छोटी ब्रांचेस आ रही हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 4-4 ब्रांचेस आ रही है। तो टिप मैंने इसकी कट कर दी है, और मेरे पास अभी पॉट नहीं है, तो इसी में मैं इसको दोबारा से लगा रही हूँ। और जब ये थोड़ी ग्रोथ ले लेंगे, छोटे वाले जो इसके टिप्स से छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, उनको मैं कट करके अलग लगा दूंगी। तो इस तरह से अगर हम प्लांट को टाइम टू टाइम कटिंग करके प्रोपोगेट करते रहें। उसी का देखिए दूसरा वाला है, ये नीचे से इसके नीचे वाली जो बेबी पप्स निकले थे वो अब बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्लांट को टाइम टू टाइम प्रोपोगेट करते रहें तो हमारे प्लांट अच्छे खासे रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं। सॉइल इनकी वेल ड्रेन रखनी चाहिए। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग इनमें हमें बहुत कम करनी चाहिए, जब बिल्कुल सॉइल सूख जाए। आप वंस इन ए वीक, विंटर्स में तो आप 15-15, 20-20 दिन तक, डिपेंड करता है आपने कहाँ रखा है, धूप कितनी मिल रही है
ये उस हिसाब से जब इसकी सॉइल अच्छे से सूख जाए तब आप इसको वाटरिंग करिए। अब ये देखिए मून स्टोन, आई थिंक इसका नाम मून स्टोन सकुलेंट है, ये इसके साथ लगा हुआ था, वो मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए जहाँ पे ये प्लांट पेरेंट प्लांट मर रहा था तो लीफ गिर गई होगी, तो इसका नीचे से अपने आप प्रोपोगेट होके छोटा सा ये बेबी प्लांट बन गया है। तो इसको भी अगर आप अलग से लगा देंगे तो नया प्लांट बन जाएगा, या अगर आपके पॉट में स्पेस है तो आप वहाँ पर भी बना करके अपने पॉट को और ज़्यादा बुशी कर सकते हैं। तो सकुलेंट की खास बात यही है कि आपको उसकी थोड़ा सा केयर आपको पता चल जाए तो आप उसको सालों साल अपने गार्डन में बनाकर रख सकते हैं। और ये है हवार्थिया जबरीना, इसके भी नीचे से टाइम टू टाइम बेबी पप्स निकलते रहते हैं जिसको आप अलग करके नया प्लांट बना सकते हैं। सकुलेंट्स की कोई भी वैरायटी जब मेरे पास ज़्यादा हो जाते हैं तो ये बॉटल मेरे बहुत काम की है। कई बार मैं इसमें पुदीना लगा देती हूँ, कई बार मैं इसमें इस तरह से एचिवेरिया या दूसरे सकुलेंट लगा देती हूँ। ये देखिए ये कलर चेंज करते हैं, ये वाले सकुलेंट विंटर्स में थोड़ा सा इनका डार्क कलर हो जाता है। ये सीडम की एक वेराइटी बुशी जो है, आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। एक सकुलेंट ये है, ये मून स्टोन के देखिए पहले 1-2 साल तो ये मेरे पास बिल्कुल नहीं चला क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा कम जानती थी, लेकिन 2 साल से मेरे पास अच्छी तरह से है ये, और मैंने इसकी लीव से इसको प्रोपोगेट करके काफ़ी सारे प्लांट बना लिए हैं। तो ये देखिए ये तो आपका एलिफेंट बुश जिसे हम जेड कहते हैं वो वाला, ये भी सकुलेंट की एक वैरायटी है। तो सकुलेंट्स का तो यही है कि आप इसे कटिंग के साथ प्रोपोगेट करते रहें या बेबी पप्स जो निकलते हैं उनसे प्रोपोगेट करते रहें, लीफ से प्रोपोगेट करते रहें। सकुलेंट का पॉट जो है हमेशा छोटा ही रखें। ये इंग्लिश आईवी देखिए मैंने एक छोटे से कप में लगा रखी है। और ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये एरोनियम की एक वैरायटी, और स्ट्रिंग ऑफ बनाना को भी हमें टाइम टू टाइम काटना छाँटना चाहिए। अगर हम इनकी कटिंग ना करें तो ये कुछ टाइम बाद थोड़ा उतने सुंदर नहीं दिखाई देते। अब देखिए पुरानी लीव्स का कितना सारा कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, तो इसको काट करके अगर हम छोटा कर दें, इतने लंबे इसके स्ट्रिंग्स हो गए हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से हम इसे लगाएं तो थोड़ा सा खूबसूरत भी ये लगने लगता है। तो इस तरह से मैंने काट करके फिर इसको लगा दिया है, क्योंकि फरवरी मार्च का मौसम जो होता है वो सकुलेंट के लिए बेस्ट होता है उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये पुरानी लीव्स इसकी टाइम टू टाइम हटा देनी चाहिए, और इसकी कटिंग करके बार बार इसको हर दूसरे साल में रिपोर्ट करना चाहिए। ये अगेव की एक वैरायटी है, और इसमें भी देखिए कितने सारे बेबी पप्स निकले हुए हैं। इनको भी मैंने इसको हटा दिया है, और इसके रूट्स भी मैंने नीचे से कट कर लिए हैं। इतने सारे बेबी पप्स निकले हैं, इनको भी अगर हम लगा देंगे तो ये भी हमारे लिए नए प्लांट फिर से तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए नीचे का रूट का पोर्शन मैंने हटा दिया है, और मैं इसको अभी फिर छोटे से कंटेनर में दोबारा से इन सबको लगा के एक खूबसूरत अरेंजमेंट देना चाहती हूँ। तो इस वाला ये छोटा कंटेनर मैंने लिया है, इसको नीचे ठीक लगा के ढक देंगे, और फिर ये सॉइल मिक्स जो मैंने तैयार किया है वेल ड्रेन, इसमें इसको मैं लगा दूंगी। तो इस तरीके से कुछ मैं ये लगा दूंगी, और बाकी छोटे भी, हालांकि ये बहुत बड़ा पॉट नहीं है लेकिन ये स्लो ग्रोथ प्लांट है, तो थोड़ा सुंदर लगे, कुछ दिन इसकी ब्यूटी इंजॉय करें, और जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं अलग प्लांटर दे दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। तो देखिए 2-3 साल में ही एक प्लांट से मेरे पास कम से कम 10 से 15 प्लांट हो गए हैं। तो इस तरह से हम प्रोपोगेट करके अपने लिए खूब सारे प्लांट बना सकते हैं। अब ये देखिए ये वाला जो इसे हम क्रेसुला ओवाटा या गोलम जेड भी कहते हैं। इसकी ब्रांचेस देखेंगे आप, एक तरफ तो ये सिंगल ब्रांच से 2 ब्रांचेस आ गई हैं, लेकिन इधर एक ही ब्रांच है। तो मैं चाहती हूँ इसको मैं कट करके इधर भी इसकी 2 ब्रांचेस आ जाएं। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं करता काटने का, क्योंकि सकुलेंट से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन उसके बेटरमेंट के लिए कि वो अच्छा दिखाई दे, उसके लिए मैं इसे कट कर दूंगी, और फिर मेरे पास एक नया प्लांट भी बन जाएगा। और अगर यहाँ से ब्रांचिंग होती है, 2 ब्रांचेस आती हैं, तो प्लांट का शेप भी निखर करके आ जाएगा। तो इसको मैं एक नए पॉट में 1-2 दिन थोड़ा ड्राई करके लगा दूंगी, और फिर उसके बाद ये आगे से नई ब्रांचें इसमें फूट जाएगी। सकुलेंट्स अपने आप को बचाने के लिए देखिए रूट्स भी डेवलप करते रहते हैं साथ से साथ, क्योंकि अगर इसको यहाँ मिल जाती तो यहाँ से ये अच्छा डेवलप हो जाता है। लेकिन ये प्लांट मेरा लगभग 2-3 साल पुराना है, इसको भी मैंने देखिए काट छाँट के पूरा का पूरा अलग कर देना है। और लेकिन लालच आता है कि पुरानी उससे और अच्छी ग्रोथ होगी, तो जहाँ जहाँ मुझे स्पेस मिला वहाँ वहाँ मैंने इसको हटा के थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करके इसी को ट्रिम करके पूरा का पूरा गोल अच्छे से शेप दे दिए। इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, और अब लगाने के बाद देखिए आप ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो कटिंग और छटाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स में। और ये देखिए बरोस टेल है, ये मैंने सैंड में, प्योर सैंड में लगाया था। प्योर सैंड में लगाने का फ़ायदा ये है कि रूटिंग बहुत जल्दी होती है, और ये प्लांट मेरे पास बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा ट्रेल करता हुआ लगता था, लेकिन मेंटेनेंस के दौरान ये काफ़ी सारा टूट गया। तो फिर मैंने इसको दोबारा से कई जगह लगा करके लीव से प्रोपोगेट करके नए प्लांट अपने लिए बना लिए। तो इस तरह से ये कि घर में मेरे पास वेस्ट बास्केट पड़ी थी फ्रूट की,
उसको उसके अंदर भी मैंने ये लगा दिए हैं। तो मिट्टी कोई ज़्यादा बहुत अच्छी भी नहीं है, देखिए लीव से ये प्रोपोगेट हो जाता है। तो अगर आप, क्योंकि झड़ती जल्दी है इसकी लीव्स, अगर आप छू लें और ज़्यादा इसको हिलाएं डुलाएं, लेकिन यह है कि अगर आपके पास एक भी टहनी है तो आप उससे जो है 1-2 साल में ही काफ़ी घना अपना ये प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह से लीव से आप इसे आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो सकुलेंट की खूबी यही है कि आप उसे वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स दें, वाटरिंग बहुत कम करें, उसके अलावा इसको प्रॉपर सनलाइट, विंटर्स में फुल सनलाइट में रखें। मई जून के महीने में आफ्टरनून के हार्श हॉट समर से इसको बचाएं। तो इस तरह से ये मेरे पास एक लीफी सकुलेंट है, क्रेसुला सारमेंटोसा शायद इसका नाम है। ऊपर से इसकी वेरीगेटेड लीव्स हैं, लेकिन जैसे अगर हम इसे कटिंग ना करें, ये देखिए लगी हो गया है, तो फिर इसकी लीव्स भी का वेरीगेशन भी कम हो जाता है। तो मैंने इसको कट करके थोड़ा सा अलग कर लिया है। चाहे तो इसको नए पॉट में लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा, पर मेरे पास पॉट जैसे कम है तो मैंने इसी पॉट में इसको लगा दिया है। और अब सबसे ज़रूरी बात, सकुलेंट को आपको बारिश से हमेशा बचा करके रखना है। आशा करती हूँ सकुलेंट के बारे में ये टिप्स और ट्रिक आपके ज़रूर काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।